चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर आपको क्या लगता है, क्योंकि कमलनाथ के जाने के बाद, शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद पहली बार वो जनता के बीच जा रहे हैं, आपको लगता है उपचुनाव में आपकी पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अच्छी तरीके से मिलेगा और लोगों ने मन बना लिया है, नतीजे आएंगे। कमलनाथ कह रहे हैं कि ये भूखा नंगा क्या करेगा। कमलनाथ की पार्टी के एक कैंडिडेट ने कहा, कांग्रेस के कैंडिडेट ने कहा शिवराज सिंह चौहान के बारे में। देखिए, मैं फिर वही बताता हूं कि ये सारी चीजें क्या बताती हैं, ये सारी चीजें उनके पार्टी का कैरेक्टर बताती हैं, उनके पार्टी की सोच बताती है, उनके पार्टी का फ्रस्ट्रेशन बताती है और उनके बारे में उनका खोखलापन बताती है। मेरा अगला सवाल महाराष्ट्र के बारे में है। उद्धव सरकार पे एक बड़ा आरोप है कि जो कांग्रेस और शरद पवार स्क्रिप्ट लिखते हैं वही असल में दिखाई देता है और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो शरद पवार लिख रहे हैं और कई तरह की खबरें भी आती रहती हैं वहां से। कभी आपके यहां से कोई शरद पवार की तारीफ कर देता है, कभी शरद पवार प्रधानमंत्री की तारीफ कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा एक ही बात है कि शिवसेना के लिए कि गलत रास्ते पर जाने पर सही जगह पहुंचते नहीं हैं जी, तो गलत रास्ते चल पड़े। अब उनकी पार्टी का जो होगा वो होगा, वो होके रहेगा। रही बात किसी की तारीफ करने की, किसी की तारीफ न करने की, ये मैं तो ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल संस्कृति में अच्छी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी इश्यूज, अपने कोर इश्यूज वो अनकॉम्प्रोमाइज रहने चाहिए। मैं आपसे सीधे तरीके से पूछता हूं कि जो आपने बोला कि शिवसेना गलत रास्ते पे चली गई, क्या अब सही रास्ते पे आएगी? ये उनका नजरिया है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये उनका नजरिया। हमने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चल करके अगली सरकार अपने दम पर बनाएगी। और वो कब बनेगी? जब चुनाव आएंगे। बीच में हमारे तरफ से नहीं, हम बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि हमने वी आर सोल ऑफ वी विल बिकम द रूलिंग पार्टी टुमारो। मैं आगे बढ़ता हूं और आखिरकार आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में देश की राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ी है और वहां पर हमने कई सारे मुद्दों को देखा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, क्योंकि हमने कमलनाथ का भी इमरती देवी वाला बयान देखा और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं के हम बयान देखते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत डाउन गया है और आरोप प्रत्यारोप का स्तर बहुत नीचे गिरा है हर तरफ से। देखिए, मैंने पहले कहा कि फ्रस्ट्रेशन में कौन है? ऑपोजिशन। गाहे बगाहे आरोप लगाना और प्रधानमंत्री जी पर जिस तरह की टिप्पणी करना, ये किसने किया है? रिस्पॉन्सिबल लोगों ने किया है जो ऑपोजिशन में बैठे हैं। तो डिस्कोर्स किसने नीचे किया है? एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ से यदि कोई इस तरह की टिप्पणी आती है, हम उसका बहुत सीरियस नोट लेते हैं। मैंने एक्शन भी लिए हैं, मैंने लोगों को चेताया भी है और हम इसके उत्तर प्रदेश में एक एमएलए आरोपियों के साथ खड़ा हो गया था, उसको उसी दिन बुलाया गया, उसी दिन बुला करके उसको सही शब्दों में समझा दिया गया है। हम इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं जी। मेरा आखिरी दो सवाल है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि पिछले कुछ दिनों में टीआरपी को लेकर भी बहुत कुछ हुआ है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि टेलीविजन के लिए टीआरपी एक महत्वपूर्ण चीज होती है, उस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष? टेक्निकलिटीज तो मैंने उस पर आई कांट चैलेंज, लेकिन हाँ, विश्वसनीयता बननी चाहिए और विश्वसनीयता के साथ ही लोगों को काम करना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर सबको सारी बातों को दिखाने का अधिकार है। हेल्दी कंपटीशन रहे, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए जी। मेरा अगला सवाल आपसे फिर बिहार को लेकर है। बिहार के अंदर क्या आपको लगता है कि जनता इस बार जिस तरह से एक रुझान दिखा रही है, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, लेकिन जो रैलियों में देखने को मिल रहा है, नीतीश जी का कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अलार्मिंग है? नहीं, ऐसा नहीं। वहां पे कहीं लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आए हुए हैं। ये संस्कृति किसने पैदा की? बिहार में लोग विरोधियों को भी सुनने, बड़े प्यार से सुनने के लिए जाते हैं। ये बिहार का कल्चर रहा है और ये बिहार का तौर तरीका रहा है। जनसंघ के लोग भी कांग्रेस को सुनने जाते थे, कांग्रेस के लोग भी अटल जी को सुनने आते थे। ये बिहार का तरीका रहा है। लेकिन
ये सब जंगल राज के नमूने हैं। ये दीज आर दी सिम्टम्स कि आप किसी के रैली में जाकर के नारे लगाओ, तो ये दिखाने के तरीके हैं। और मुझे लगता है कि इससे नीतीश जी का कुछ नहीं घटता है, आरजेडी का कैरेक्टर पता चलता है। क्या कहना चाहते हैं आप किसान बिल पर? फिर मैं बताऊंगा कि जो ऑपोजिशन पार्टी है, विशेष करके कांग्रेस, यह फ्रस्ट्रेशन में आकर के इसने ऑपोजिशन के सारे तौर तरीके पर इनका विश्वास रह नहीं गया है। किसान नहीं आया है, पर पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं विरोध में। उसी तरीके से मजदूर नहीं आया है, पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं विरोध में। मजदूर मोदी जी के साथ खड़ा है, विपक्ष एक नारा लगा रहा है किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। हाँ, ये पार्टी करी ना, पॉलिटिकल पार्टी जो खुद अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे। ये बैंकरप्सी ऑफ माइंड इसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। मानसिक दिवालियेपन का ये परिचायक है। 2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि हम फार्मर्स रिफॉर्म्स लाएंगे, हम मार्केट से फ्रूट्स वेजिटेबल्स को मंडी से आज़ाद करेंगे, हम अपना एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में 1955 को में परिवर्तन लाएंगे, हम कलेक्टिव फार्मिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए हम कानून लाएंगे। ये मोदी जी लेके आ गए, अब आप विरोध करने बैठ गए। आपके अलायंस पार्टनर भी इसको नहीं माना, शिरोमणि अकाली दल ने। हमने तो चाहा, वो हमारे साथ पार्ट एंड पार्सल थे, कैबिनेट में वो हमारे पार्ट एंड पार्सल थे, पार्लियामेंट में हमारे पार्ट एंड पार्सल थे। बाद में कांग्रेस के दबाव में आकर के वो चले गए, ये उनकी स्ट्रैटेजी। पार्टनर आपके दबाव में कांग्रेस के आ गए, वो आ गए ना, उनको लगा, ये उनका सोच है, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमने कहा वो हमने किया, हम नहीं खिसके हैं कहीं से। क्या क्योंकि हिमाचल पंजाब के जो जॉइनिंग है, हिमाचल जहां से आप आते हैं, वहां पे बीजेपी अपने